दुल्हा बनाए। तेरी खातर हो बेरी मैं तपती धूप भी सह लूंगी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक महिला ने दूसरी महिला से शादी कर ली। ये शादी 23 अप्रैल 2024 को गुरुग्राम के मदनपुरी स्थित छोटी पंचायत धर्मशाला में हुई। गुरुग्राम की रहने वाली 30 साल की अंजू शर्मा ने हरियाणा के फतेहाबाद की रहने वाली 30 साल की कविता टप्पू के साथ शादी कर ली। इस रिश्ते में अंजू शर्मा पति का किरदार निभा रही है तो कविता पत्नी का। अंजू बताती है कि उनका नाम तो अंजू शर्मा है, लेकिन उनकी बीवी उन्हें प्यार से अज्जू और शोना भी बोलती है। वो 4 साल से एक दूसरे के साथ हैं। वहीं उन्होंने बताया कि उनकी शादी उन्हीं रीति रिवाजों के साथ हुई है जैसे एक लड़के और लड़की की होती है। दोनों के परिवार वालों ने भी शादी को स्वीकार कर लिया है। दोनों ने हमारे चैनल पर बातचीत करते हुए बताया कि वो कैसे मिले, कैसे वंश आगे बढ़ाएंगे, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और तमाम वो सवाल जो आप सोच रहे हैं उनके जवाब आज दोनों ने दिए। मैंने जो मेरा एक यूट्यूब चैनल है तो मैं बताना यूट्यूबर हूँ, तो मेरा उस पर मैंने शूट किया था 2020 में अगस्त में अपना। मैंने तो इसको बुलाया था कविता को एज ए मेकअप आर्टिस्ट। जब ये आई, काफी लोग आए थे, मुंबई से भी आए थे, कोई डायरेक्टर, कोई आर्टिस्ट, बहुत सारे आए थे और यहाँ आसपास से आए थे। तो इसका साथ में रहना, काम करना, इसका बिहेव इतना अच्छा था, व्यवहार इतना अच्छा इसका कि हर किसी को अट्रैक्ट कर लेती है अपनी तरफ। मिलते मिलते हम दोनों इतने मिल गए कि मैं इसको छोड़ने के इसके घर ही वापस आ गई। तो उससे हम दोनों का इतना लगाव हो गया, इतना ज्यादा कि एक दूसरे के बिना हम रह नहीं सकते थे। और धीरे धीरे बाहर भी गए, जैसे मुंबई, ये भी मेरे साथ चली गई, मुंबई रहे, वहां भी इसने मेरी इतनी केयर करी कि मेरे दुख में, सबसे ज्यादा कहते ना कि सुख में तो और कोई साथ होता है, बट जो दुख में साथ होता है ना वो अपना होता है। तो जहाँ मेरे दुख में मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया था, मेरे भाइयों ने और सब लोगों ने साथ छोड़ दिया था, तो वहां पे ये खड़ी हुई थी। इसी, अगर हकीकत बोलूं तो आज मैं जिंदा हूं तो इसी की बदौलत हूँ। क्योंकि जब मैं टूट गई थी, जब मेरा भांजा गया, मेरी माँ गई, तो कहते संसार में जिसके दो ही हो और वो ही दूर चले जाएंगे तो किसके लिए जिएगा। तो इसने मेरे को एक दूसरी जिंदगी दी है और इतना प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया मुझे इससे। और ये मेरे से ज्यादा मेरे को प्यार करती है, हकीकत तो ये है, बहुत ज्यादा प्यार करती है, मेरे बिना रह नहीं सकती। अगर भगवान न करे कोई मेरे को इतनी सी खरोंच पहुंचाएगा ना तो ये उसको छोड़ेगी, हकीकत ही है। तो बहुत प्यार करती है। हमारी 23 अप्रैल को हुई है 2024 में और गुड़गांव में ही शादी हुई है और पूरे रीति रिवाज से शादी हुई हमारी। इतने रीति रिवाज से जैसे एक लड़का लड़की की शादी होती ना, सेम वही। और मेरी बहन और जो है मेरे जीजाजी नहीं आए, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मैं शादी में नहीं आऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं आओगे तो देखो शादी तो होनी है, क्योंकि हम दोनों ने डिसीजन ले लिया था शादी करेंगे। हमारे कार्ड भी छप चुके थे, ढोल बाजा सब कुछ हो चुका था हमारा, धर्मशाला भी मैंने बुक कर दी थी, पंडित भी मैंने बुक कर दिया था, सभी चीजें जैसे कर चुके। तो अब पीछे तो हम नहीं हट सकते, क्योंकि जिन्हें हमसे प्यार है वो आए और जिनको हमसे प्यार नहीं है तो हम उनसे उम्मीद भी क्या करेंगे। तो सीधी सी बात है, जिनको हमसे प्यार नहीं तो हम उम्मीद क्या करेंगे। रिलेशन में जो थे वो हमारे आए हैं, जो मेरे रिलेशन में मैंने बहुत ही कम लोगों को वैसे बुलाया है, पर उनका बाद में सभी का फोन आया कि हमें क्यों इनवाइट नहीं किया, हम तुम्हारे साथ थे। पर जो खास थे, जो बिल्कुल ही ऐसे थे कि जो हमारे बिल्कुल करीबी है और वो आएंगे और कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हमारे पहले से साथ थे। तो कम से कम 80-90 लोगों का हमारा वो था और सभी आए। और यकीन मानो कि इतनी अच्छी शादी मैंने लाइफ में शायद किसी की नहीं देखी, क्योंकि इतनी सी भी अड़चन नहीं आई। खाटू श्याम जी की कृपा से सब बढ़िया रहा। मेरी बहन के साथ एक हादसा हुआ था, जब बड़ा बेटा हुआ था तो मैं उसकी डिलीवरी को देख के डर गई। हकीकत बताऊं, उसकी डिलीवरी देखी और वो बहुत पेनफुल, मतलब दूसरा जीवन मिला था, तो मुझे उससे डर सा लग गया था। उसके बाद मैं डिसीजन नहीं, अब मैं नहीं करूंगी। तो फिर नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं एक कोई ये है कि मैं, जो कहते हैं हमारे वर्ड में, अगर आज की डेट में हमें जो काफी लोग बोलते हैं लेस्बियन, अगर इस बात को भी बोलते तो आई एग्री, नो डाउट। क्योंकि पर हमें ये है कि कोई कुछ भी बोले, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। झगड़ा हमारा हुआ तो इतना हद से पार हुआ, ये नहीं कि झगड़ा नहीं होता, और प्यार जहाँ होता है झगड़ा भी होता है। जेन्युइन बात है, जहाँ पे प्यार होगा वहीं झगड़ा होगा। नहीं कहते ना हम दीवारों पे सर नहीं मार सकते, जब परिवार होता है तो घर बनता है।
नहीं है कि दीवारों से घर बनता, मैं ये सोचती हूँ। तो हमारा झगड़ा भी खूब हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, पर हुआ तुरंत हम मान भी जाते हैं, आधा घंटा पौन घंटे में या तो ये मेरे को मनाने आ जाती है, मैं चली जाती हूँ, एक दूसरे को राजी कर लेते हैं। और रही बात, हम 4 साल में 2 ही बार सिर्फ अलग हुए हैं। एक बार ये मजबूरी में आई थी, मेरा काम था गुड़गांव, मैंने भेजा था, और दूसरी बार मैं आई थी, सिर्फ 2-2, 3-3, 4 दिन के लिए हम अलग हुए। बाकी हमारी हिम्मत ही नहीं कि हम एक दूसरे के बिना रह सके। शूट में भी ये मेरे साथ ही जाती है, अगर जैसे मुंबई मेरा टीवी सीरियल का शूट होता है तो ये मेरे साथ ही जाती, वहां मैं परमिशन ले लेती थी मेरे साथ। उस वक्त की फ्रेंड बोलती थी, आज सब जानते मेरी घरवाली है, मेरी वाइफ है। तो ये चीज है, बिल्कुल प्लानिंग है। और जैसे कि कहते हैं कि लड़का और लड़की जो होते हैं उनकी शादी होती है तो उनका तो भगवान का एक कहते हैं वरदान होता है, तो हम लोगों ने उस वरदान को या तो अडॉप्ट करेंगे अनाथ आश्रम से, या फिर आजकल वैज्ञानिक कहते हैं ना, विज्ञान ने बहुत सारी तरक्की कर ली है तो वो भी पॉसिबल है। तो ज्यादातर तो हमारा यही है कि हम बच्चा अडॉप्ट करें। क्या बताऊं, हमें जो कमेंट करते हैं ना, इतने गंदे गंदे कमेंट, हमें तो छोड़ो, जैसे हमारे भाई, इसका भाई शादी में आया, उसने सारी रस्म निभाई, तो क्या वर्डिंग थी, आप हैरान हो जाते, कहते इसका भाई भी ऐसे होगा किसी लड़के से शादी कर ले। हम एक्चुअली, क्योंकि हम बताए ना, हम इस पे फेसबुक वगैरह पर रिटर्न हम जवाब नहीं दे सकते, तो उस चक्कर में हमने उनसे एक ही चीज कहा, भाई तुम्हारे भी भाई, हमारे भाई ने हमें सपोर्ट किया, तो फादर को भी नहीं छोड़ रहे, हमारे परिवार को किसी को नहीं छोड़ रहे, हमें तो इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, बहुत गंदे। मतलब कई बार तो पढ़ते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि सामने जाके फेस टू फेस बात करें, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है जब हम खुश हैं, मतलब। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि आप किसी को इस तरीके से परेशान ना करें, टॉल ना करें, क्योंकि हर किसी की अपनी लाइफ होती है और हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का हक होता है। हमने किसी के साथ गलत नहीं किया। और इसके साथ एक चीज और बोलूंगी कि हमारी जैसी कपल बहुत सारी लड़कियां हैं जो सामने नहीं आ पा रही है, और वो हमसे यही क्वेश्चन करती, दीदी हम अपने परिवार को कैसे मनाएं, कैसे उनको राजी करें, कैसे हम शादी करें, एक दूसरे से बहुत प्यार करते, इस तरीके की मतलब उन लोगों की वो है। तो मैं उनको ये बोलूंगी, आप अपने परिवार को मनाओ, थोड़ा वेट करो और इंतजार करोगे तो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। और भाई आप लोग अगर सच्चा प्यार है तो एक ना दिन शादी हो जाएगी। वहीं कविता ने बताया कि वो इतनी बड़ी हो गई है, उन्हें ये भी पता नहीं था कि 2 लड़कियों का भी ऐसे रिश्ता जो है वो हो सकता है, परंतु उनको 4 साल पहले अंजू से मिलकर ये सब कुछ पता चला है। लेकिन वो इस रिश्ते से बेहद खुश हैं और वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मेरा पापा और मेरे भाई तो हमेशा साथ रहे हैं। हाँ, मम्मी का है, आज भी है, वो ना इनको नहीं अपनाते हैं, तो अभी थोड़ा घर आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन मम्मी से मुलाकात नहीं होती है। फिर 4 साल साथ रहते रहते हो गए तो एकदम ही डिसीजन लिया गया था ये तो सर कि हाँ शादी कर लेते हैं। हमें नहीं पता था कि इतनी जल्दी शादी हो जाएगी। 4 साल साथ रहे हैं, अभी 23 अप्रैल को शादी हुई थी, अच्छे से, बहुत अच्छे से। भाई भी आया था, पापा भी आए थे, और भाभी थोड़े स्कूल जॉब करते हैं, टीचर हैं, तो बोले कि कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। बोली कोई बात नहीं, थोड़ा मम्मी का भी प्रेशर था कि तुम नहीं जाओगे, तो ये सब था। समाज तो खैर आज भी स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ हमें बहुत ट्रोल किया जाता है, लोग बहुत बुरा बुरा बोलते हैं ना, भाई को, पापा को, यहाँ तक कि छोटा सा बेबी है 1.5 साल का, उसको भी नहीं छोड़ते हैं। तो मैं कमेंट्स थोड़ा ऑफ करके रखती हूँ कि इनको थोड़ा ना लगे। तो बहुत पब्लिक तो मतलब ये मानो कि 50-60% हमें बहुत बुरा बोलती है, बहुत ट्रोल करते हैं हमें लोग। तो मैं ये कमेंट पे जाती हूँ तो थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़ा दिल दुखता है, फिर मैं चल जाने देना, क्या कोई बात नहीं, कोई समाज खाने को थोड़ी दे रहा है, कमाना तो हमें ही है, हमें खाना है। पहले मुझे ये नहीं पता था कि फेसबुक पे पैसे कमाते हैं या कुछ। तो बहुत सारी लड़कियों को जब इनके साथ रिलेशन में आई ना, ये मानो कि सर 40% लड़कियां हमें मैसेज करती है, मैम हम भी आपकी तरह कपल हैं, तो हम क्या करें, कैसे करें। एक तो कपल है, उन्होंने शादी करी हुई है, बेबी भी अडॉप्ट किया हुआ है, तो मतलब बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं कि हम क्या करें, हम आप हमारी शादी में आओगे। मैंने कहा आप बुलाइए कि आप हमारी शादी करवा दीजिए, घर वाले नहीं मान रहे हैं। तो मतलब बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो सामने नहीं आ पा रहे हैं, सब फोटो खिंचाते हैं बाहर को। बेशक वैसे कमेंट गलत कर दें, लेकिन सामने से फोटो खिंचा के ही जाते हैं। सर ये हमारी पहले से ही बातें होती हैं, हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो हमने दोनों ने ये डिसीजन लिया कि हम अनाथ आश्रम से अडॉप्ट करेंगे।
फिलहाल दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश हैं और जल्द ही वो एक बच्चा भी किसी अनाथ आश्रम से गोद ले लेंगे। क्या कहते हैं इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।